आदाब खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। सबसे पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से सैरोज़ा ओडिशा के दौरे पर। आज अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली और ओहदेदारों के साथ करेंगे मीटिंग। रियासत में होने वाले ज़मनी इंतखाब में जीत हासिल करने वाले अराकीन ने दिया हलफ। असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने 9 मुंतखब 7 अराकीन असेंबली को दिलाया हलफ। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा, ये तरक्की की जीत है। रियासत के संभल जिले में वाक़ई जामा मस्जिद के सर्वे मामले में रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं होने पर आइंदा समाअत 8 जनवरी को होगी। अदालत को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुतनाज़ा मामले में 9 दिसंबर तक टली सुनवाई। CJI संजीव खन्ना ने कहा, इस मामले में तफसील से समाअत की जरूरत। मरकजी वजीर ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली तरीके से नेशनल सीट कांग्रेस का किया इफ्तिताह। वाराणसी में 28 से 30 नवंबर तक चलने वाली सैरोज़ा कॉन्फ्रेंस में यकजा हुए कई मामलकत के माहिरीन। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के सैरोज़ा दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वज़ीर-ए-आज़म आज शाम भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर दफ्तर में पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली और दीगर ओहदेदारों के साथ मीटिंग करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहां आज एक अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान भुवनेश्वर में मुनक़िद हो रहे DGP और IG कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 25 नवंबर से शुरू हुए पार्लियामेंट का सरमाई इजलास रोज़ बरोज़ हंगामे की नज़र हो रहा है। आज भी दोनों ऐवानों में यही हुआ। पहले राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी हुई, फिर लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे के बाद फिर कई दिन तक मुलतवी करनी पड़ी। बहरहाल राज्यसभा में वक्फ पर JPC का मसौदा ऐवान में पेश किया गया, जिसमें कमेटी की मददगार आइंदा बजट इजलास के आखिरी दिन तक बढ़ने की तजवीज़ है। हस्ब इख्तलाफ की जानिब से मणिपुर में नज़्म व नस्ख, अडानी ग्रुप पर मुबैना बदउनवानी, उत्तर प्रदेश के संभल में नज़्म व नस्ख की सूरत हाल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और ऐवान में काम मुलतवी करने की तजवीज़ रखी गई। इसी दरमियान बहस के लिए शोर शराबा होने लगा, जिस पर चेयरमैन ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐवान की ज़ाब्ता 267 का इस्तेमाल ऐवान में हंगामा करने के लिए किया जा रहा है, जो एक गलत रवायत कायम हो रही है। Rule 267 is being weaponized as a mechanism of disruption and disruption from our normal working. There are very senior members. This cannot be appreciated. I express my deep anguish. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste. रियासत में हाल ही में ज़मनी इंतखाब में कामयाब हुए अराकीन असेंबली ने आज हलफ लिया। असेंबली स्पीकर सतीश महाना आज असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के 9 मुंतखब 7 मेंबरान असेंबली को हलफ दिलाया। इन अराकीन असेंबली में मिथिलेश पाल मीरापुर, रामवीर संजीव शर्मा गाजियाबाद, सुरेंद्र दिलेर खैर, दीपक पटेल फूलपुर, धर्मराज निषाद कठरी, सुस्मिता मौर्य मंझावा शामिल हैं। इस मौके पर सतीश महाना ने कहा कि ऐवान में अराकीन को परफॉर्मेंस दिखानी होगी, अपने कामों को अवाम तक पहुंचाना होगा। हलफ बिदारी तकरीब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए इसे रियासत की तरक्की और अवाम की अकीदत की जीत बताया। संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने के दावे पर जुमे को चंदौली अदालत में समाअत हुई, जिसमें कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त का मुतालबा किया। मस्जिद फरीक ने मुद्दे से दस्तावेज की कॉपी मांगी और आइंदा समाअत 8 जनवरी तय की गई। इस दरमियान अदालत उज़्मा ने ज़ेली अदालत को मामले की सुनवाई से रोकते हुए इंतजामिया को नज़्म व नस्ख कायम रखने के अहकाम दिए हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए, और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। संभल जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में शाही जमा मस्जिद को हरिहर मंदिर का दावा पेश करने वाली अर्जी पर आइंदा समाअत 8 जनवरी को होगी। ये मामला संभल की शाही जामा मस्जिद का है, जिसको हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली अर्जी पर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में 19 नवंबर को पेश की गई थी, और इसी दिन शाम को कोर्ट कमिश्नर ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे भी किया था। जब दूसरे सर्वे के लिए टीम इतवार को जामा मस्जिद पहुंची तो उसी दौरान सर्वे करने वाली टीम को मुतासर किया गया था, जिसके बाद इस अर्जी पर सुनवाई हुई और इस मामले में आइंदा तारीख 8 जनवरी मुकर्रर की गई है। सर्वे में वहाँ सभा व्यवधान पहले किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफ़ी हिस्सा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया, इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य न होने के कारण आज को समय की गई। मस्जिद के कब्जा में उपस्थित हो गए, हमने उसमें नकलें मांग ली, अदालत ने नकलें देने का आदेश कर दिया और 8 जनवरी तारीख मुकर्रर कर दी है। इतना सा काम। रियासती सरकार ने संभल में हुए तशद्दुद की अदालती जांच के अहकाम दिए हैं। इस सिलसिले में महकमे दाखिला ने देर रात नोटिस जारी कर दी है। हाईकोर्ट के सुबुकदोश जस्टिस देवेंद्र अरुणा की सदारत में 3 रुकन कमीशन तश्कील दिया गया है। 2 माह में रियासती सरकार को रिपोर्ट पेश करनी होगी। कमीशन में सुबुकदोश DGP A.K. जैन, सुबुकदोश एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद रुकन होंगे। कमीशन जांच करेगा कि 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मुतनाज़ा में सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद एक सोची समझी साजिश थी या एक आम मुजरमाना हादसा। कमीशन को 4 नुक्कात पर जांच के अहकाम दिए गए हैं। इसमें सोची समझी साजिश के तहत पुलिस के जरिए नज़्म-ओ-नस्क़ कायम रखने के बंदोबस्त वगैरह पहलुओं की जांच की जाएगी। इस दरमियान आज संभल में जुमे को नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। संभल में तशद्दुद होने के बाद से पूरे मुल्क में संभल की जामा मस्जिद चर्चा में आ गई है। तमाम लोग जहां इसे जामा मस्जिद कह रहे हैं तो वहीं हिंदू फरीक इस मस्जिद को श्री हरि मंदिर होने का दावा कर रहा है। उन्हें दावों के दरमियान मुरादाबाद के मुअर्रिख अजय अनुपम ने सबूत के साथ संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। उनका कहना है कि 1968 के E.V. जोशी ग्रेटीज अशात और मुरादाबाद के डिविजनल ग्रेटीज सेक्शन 2 के बैच नंबर 39 और बैच 79 पर संभल की जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर दर्ज है। E.V. जोशी 1968 के ग्रेटीज के मुताबिक पृथ्वीराज ने ही संभल में मशहूर हरि मंदिर बनवाया था, जिसे बाद में मुसलमानों ने मस्जिद में बदल दिया और ये शहर के दरमियान में सबसे ऊंचे मकाम पर वाक़ई है। किया और अपने बड़े बेटे हुमायूं को संभल का गवर्नर बनाया। इस प्रकार के प्रमाण हैं सारे गजेटियर्स में, आपको संभल का उल्लेख मिलेगा। और अभी जो मुरादाबाद के कमिश्नर महोदय ने संभल का मुरादाबाद का एक गजेटियर प्रकाशित किया है, उसमें बड़े विस्तार से उन्होंने ये सबूत दिए हैं कि अबुल फजल ने आईन अकबरी में संभल में भगवान विष्णु के मंदिर का उल्लेख किया है और ये बताया है कि उसमें कोट नाम का एक किला बनाया गया जो आज संभल का कोट मोहल्ला कहलाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मुतनाज़ा पर सुप्रीम कोर्ट में दीगर मामलों की वजह से आज समाअत नहीं हो सकी। अब 9 दिसंबर को 7 रूल 11 समाअत पर तफसीली समाअत होगी। हिंदू फरीक के वकील
महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 5 नवंबर की अदालत उज़्मा ने 7 रूल 11 अर्जी की सुनवाई की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फरीकों को जवाब दाखिल करने को कहा था। हालांकि जुमे को इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। मुस्लिम फरीक ने 7 रूल 11 अर्जी के तहत उन्होंने पूरा मामला किस तरह से अदालत में जाने के काबिल न होने की अपील की है। इसके अलावा 3 दीगर दरख्वास्तों पर समाअत के लिए लिस्ट में शामिल नहीं हो सके हैं। उन्होंने बताया कि मुस्लिम फरीक ने चारों मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज दिया है। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर से आपका खबरों में खैर मकदम है। समाजी इंसाफ और अख्तियारात के मरकजी वजीर ममलिकत रामदास आठवले ने कहा कि मरकजी सरकार की स्कीमों से मुल्क के करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकजी सरकार की हर घर नल स्कीम से मुल्क के करोड़ों देही बाशिंदों को साफ पानी मिल रहा है। उन्होंने मरकजी सरकार की आयुष्मान भारत योजना की भी सताइश की। हमने जो भी काम किया 2.5 साल में, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में किया हुआ कामों का लेखा जोखा जायजा पूरा लोगों के सामने है। नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, जनधन योजना के 51 करोड़ अकाउंट खुले हैं, 46 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है, 11 करोड़ लोगों को मतलब उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर मिला है, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है, और 12 करोड़ लोगों को जल से नल, ये जो स्कीम है, घर घर में नल, जल से नल, ये जो स्कीम है, उसमें 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को मतलब उनके घर में नल पहुंचे हैं। 4 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की, उसमें भी 4 करोड़ से लोग हैं। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर असेंबली हलके के ढीमा वाक़े एक निजी स्कूल में रियासत के नकलो हमल के वजीर दया शंकर ने कौमी परचम के निशान और हाई मास्ट लाइट का इफ्तिताह किया। वजीर ने संभल तशद्दुद पर मीडिया के जरिए किए गए सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, यहाँ योगी का राज है और जो भी कसूरवार पाया जाएगा सब पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा, जो रियासत के माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, ये योगी जी की सरकार है, ये कानून का राज है, सब पर कार्रवाई होगी। जो गलत करेगा, जो प्रदेश को माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि पुलिस उपाधीक्षक को लखनऊ के हजरतगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा घसीटा जाता हो। ये सरकार नहीं है, कानून का सरकार है, ये योगी जी की सरकार है। यहाँ पर यदि सिपाही को कार पकड़ेंगे तो सिपाही कालेजा निकलेगा। आजमगढ़ जिले के अतरौली तहसील बेरा ग्राम सभा के भागीदार पार्टी के जरिए मुनक्किद शोषित वंचित जन जागरण कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पंचायती राज के काबीनी वजीर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अपोजिशन के लोग मायूस हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में मुसलमानों के 51 बच्चे IAS बने हैं और बड़ी तादाद में IIT मेडिकल और बेहतर तालीम हासिल कर रहे हैं। इसलिए इस बात को लेकर संभल में एक ही मजहब के लोगों में आपसी तनाज़ा हो गया है। यूपी में 51 मुसलमानों के बच्चे IAS बने, बच्चे जाकर के अब IT कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, शिक्षा में अच्छी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोग तो उनके साथ उड़ दें। तो इसी बात को लेके मारी पीट आपस में एक ही जाति के जैसे शेख सैयद पठान कह लीजिए, जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, 2 ग्रुप में झगड़ा आपसी हुआ। उसी रूप में दोनों में मारपीट हुई, आपस में ही ये तुल पकड़ा। और तुल पकड़ने के बाद जब पुलिस गई वहाँ उसको शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, तो विपक्ष के लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बयान भी गलत आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पुलिस थी, तो आप तो थी तो वो महाभारत की तरह संजय की तरह देख रहे थे तो फोटो भी क्यों नहीं खींच लिया। ये पुलिस इस तरह की हरकत कर रही है। तो ये इनके बयान हताशा और निराशा के हैं।
नेशनल सीट कांग्रेस सरकार के जरिए मुनक्किद एक अहम प्रोग्राम है। इसका अफ्ताह मरकजी ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल तरीके से किया। सैर रोज़ा कॉन्फ्रेंस 28 से 30 नवंबर 2024 तक बैनुल अक़वामी धान तहक़ीक़ी इदारे जनूबी एशिया इलाक़ाई मरकज़ वाराणसी में मुनक़िद किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में 700 से ज़ायद नुमाइंदा वफ़द जिसमें माहिरीन, पॉलिसी साज़कार, सनती दुनिया के लीडर, तहक़ीक़ातकंदगान और किसान शामिल हैं। बैच शोबे से जुड़े अहम मामलों और तरक्की पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ लोगों ने शिरकत की। इसमें एक नुमाइश भी लगाई गई है जिसमें मुख्तलिफ ज़राई इदारे, ज़राई साइंस मराकज़ और किसानों ने स्टॉल लगाए हैं और अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रहे हैं। रिलेटेड और सीड से सभी जो सीड इंडस्ट्री और सीड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, भारत सरकार से, ICR से, IRRI और प्राइवेट इंडस्ट्री, सबके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं और बहुत चर्चा हो रही है, मंथन है कि भाई किसानों तक कैसे नया बीज, नई टेक्नोलॉजी, अच्छा बीज लाया जाए, किसानों की आय कैसे बढ़े और देश में जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा कैसे बढ़े। राष्ट्रीय बीज सम्मेलन है, इसके द्वारा हम जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, जितनी भी हमारे सीड कॉरपोरेशंस हैं, जो भी हमारे सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं और प्राइवेट सेक्टर के भाई हैं जो कि किसानों को उत्तम क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराते हैं, उन सबको यहाँ पे बुलाते हैं। उनके साथ हम जो है विचार विमर्श करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम किसानों को उच्च क्वालिटी का सीड कम पैसे में उपलब्ध करा सकें और जो भी तकनीक देश में विदेशों में विकसित हो रही है उस तकनीक से कैसे हमारे किसान भाई फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जल जीवन मिशन योजना हापुड़ जिले के लोगों के लिए नेमत साबित हो रही है। अब लोगों को ना तो हैंडपंप तक जाना पड़ता है और ना ही सबमर्सिबल चलाने के लिए बिजली का इंतजार करना पड़ता है। जन जीवन मिशन से बराह रास्त लोगों के घरों तक टोटी से पानी पहुंच रहा है। मिशन के तहत हर एक गांव में ओवर बेड टैंक बनाए गए हैं। इन टैंकों को भरने के लिए बिजली की जगह पर सवार पैनल प्लांट कायम किए गए हैं जिससे टैंक में पानी भरा जाता है और घर घर वक्त से पानी की सप्लाई की जा रही है। जनपद हापुड़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ 200 नग पानी की टंकियों का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसमें हमारे लगभग 96 पानी की टंकियों का काम पूरा हो गया है और बची हुई का काम अभी चल रहा है। ट्रायल रन पर 38 पानी की टंकियों का ट्रायल रन शुरू हो गया है गांव में और जितने भी कनेक्शंस दिए गए हैं हमारे यहाँ जनपद में लगभग 1,23,000 हाउस होल्ड कनेक्शंस होने हैं, उसमें हमारे यहाँ 1,15,000 हाउस होल्ड कनेक्शंस का काम प्रगति पर है। काफ़ी अच्छी तरह सुविधा मिल रही है हमें, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब जगह पानी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चंदौली जिले के मुगल सराय थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर रहे शिवानंद मिश्रा समेत 18 पुलिस एहलकारों पर गाजीपुर के नंदगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई है। CJM कोर्ट के हुक्म पर यह FIR दर्ज की गई है। मामला चंदौली जिले के मुगल सराय थाने की वसूली से जुड़ा है। 2021 में मुगल सराय थाने में तैनात कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुगल सराय थाने के इंचार्ज शिवानंद मिश्रा और SP के तहफ़्फ़ुज़ में आवाम से हर माह 12,50,000 की वसूली की जाती थी। अनिल सिंह की शिकायत पर इस वक्त के DIG विजिलेंस लव कुमार ने इस मामले की जांच भी की थी जिसमें इल्ज़ाम सही पाए गए थे। नाजायज धन उगाही 12,50,000 प्रति माह की जाती थी। इसी को अनिल सिंह ने उजागर किया था, जो वहीं पर पुलिसकर्मी था। थाना नंदगंज में दरखास्त दिया था और रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 3 महीने तक लटकाया रखा गया और थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसके बाद अवमानना की याचिका अनिल सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय में किया। खादी और ग्रामोद्योग छोटी, बहुत छोटी और दरमियानी सनत की वजारत के जरिए ग्रामोद्योग के साथ खादी को फरोग देने के लिए लखनऊ की संस्कृत यूनिवर्सिटी में रियासत सतही खादी नुमाइश लगाई गई है जिसमें पूरे मुल्क से आए कारोबारियों को प्लेटफॉर्म फराहम कराया गया है जिसमें वो अपनी मसनूआत अवाम के सामने पेश करके उनकी फरोख्त कर सकते हैं। नुमाइश का इफ्तिताह आज खादी तरक्की की वजारत भारत सरकार के रुकन ललित कुमार फतेह चंद शाह ने किया। इस दौरान उन्होंने नुमाइश का मुआयना भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार खादी ग्राम उद्योग और
PMEG में मिलकर ये नुमाइश मुनक्किद कर रही है, जो आज से शुरू होकर 9 दिसंबर तक आवाम के लिए खुली रहेगी। उन्होंने खादी को फरोग देने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। इस मैदान के ऊपर खादी एवं ग्राम उद्योग दोनों की प्रदर्शनी यहाँ लगी है। पहले हमारी खादी की प्रदर्शनी लगती थी और PMEGP की प्रदर्शनी, ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी अलग अलग लगती थी, लेकिन कमीशन ने पहली बार तय किया कि इस टाइम दोनों प्रदर्शनी एक साथ में रहेगी और ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत में पहला KVIC के माध्यम से प्रदर्शनी है कि दोनों एक साथ में लगी है। इस प्रदर्शनी में करीबन 100 स्टॉल लगे हैं। इसमें 50 स्टॉल खादी के हैं और 50 स्टॉल PMEGP ग्राम उद्योग की प्रोडक्ट के लगे हैं। अयोध्या की चारों जानिब से तरक्की के लिए अब अयोध्या से गोंडा और गोंडा से बहराइच 4 लेन सड़क बनाने की तजवीज़ सरकार को भेजी जाएगी। इसकी बहस जुमेरात को अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर ऑडिटोरियम में पूर्वांचल तरक्की बोर्ड की मीटिंग में हुई। पूर्वांचल तरक्की बोर्ड के नायब सदर नरेंद्र सिंह और कमिश्नर गौरव दयाल की मौजूदगी में मीटिंग अख्ताम पजीर हुई। मीटिंग में पूर्वांचल के 28 अजला के अरकान मौजूद रहे। इस दौरान अयोध्या की तरक्की को लेकर तबादला ख्याल किया गया। पूर्वांचल तरक्की बोर्ड के नायब सदर नरेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्वांचल की तरक्की को लेकर बोर्ड संजीदा है। बोर्ड के मेंबरान ने अपने अपने अजला के तरक्याती कामों को लेकर अपनी अपनी तजवीज़ पेश की है, जिसे सरकार को भेजा जाएगा। पूर्वांचल विकास बोर्ड की अयोध्या मंडल की ये दूसरी बैठक है। लगभग 2 वर्ष पूर्व अयोध्या मंडल की बैठक हुई थी। आज उसकी समीक्षा भी की गई। जो काम चल रहे हैं उनको तेज किया जाए और अयोध्या को चारों ओर से विकसित किया जाए। जैसे इसकी चर्चा हुई कि अयोध्या से गोंडा की 4 लेन बनाई जाए, इसकी चर्चा हुई गोंडा से बहराइच को भी 4 लेन बनाया जाए। अयोध्या की जो रिंग रोड बन रही है, एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसको शीघ्र पूर्ण किया जाए। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है और काम तेजी से चलेगा, ऐसा आश्वासन अधिकारियों ने दिया है। पूर्वांचल विकास बोर्ड गठित किया गया है, 2018 में गठन हुआ था इसका, और उसका उद्देश्य ये है कि कैसे हम लोग बैलेंस्ड डेवलपमेंट पूरे पूर्वांचल में ला सकें। उस पर एक ये परामर्शी संस्था है और इसमें सदस्य हैं जो कि ज़मीनी हकीकत को जानकर और इसको फिर शासन तक, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और इनके सुझावों के आधार पे, इनके रिकमेंडेशन के आधार पे इस योजनाओं को हम लोग कंसीव करके और वो सबमिट करते हैं शासन में, और उसके आधार पे बहुत सारी योजनाएं स्वीकृत भी होती हैं। तो उन्हीं सभी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी। मंडल के सभी अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे, 5 जिले के CDOs थे। तो जो आप लोगों की जानकारी में जो चीज़ें थी जिनमें सुधार की गुंजाइश है, वो उस पर चर्चा हुई, और कुछ जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ गैप्स थे जिनको भरने की आवश्यकता है, तो उन पर चर्चा हुई। तो सब अधिकारियों ने जहाँ पर जो प्रोग्रेस थी या जो अलग अलग स्टेजेस हैं प्रोजेक्ट कंसेप्शन से लेकर सबमिशन तक, उन सब के बारे में अवगत कराया, और जहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे हम लोगों ने समय से उन प्रोजेक्ट्स को कंसीव कर, उनको प्रोजेक्ट्स को बना के उसको सबमिट करने के लिए आश्वस्त किया गया। बरेली के मशहूर पीलीभीत बाईपास पर हुई गोली वारदात के वाक़े में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। जमीन माफिया राजीव राणा समेत इस गिरोह के 33 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इस मामले में भू माफिया राजीव राणा की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और इसके इमलाक को जब्त किया जा सकता है। 22 जून को बरेली पीलीभीत बाईपास पर फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। हादसे के बाद पुलिस ने इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की और 33 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा था। वहीं इन मुलजिमीन के इमलाक पर बुलडोजर चलाया गया। अब ये सभी मुलजिम जमानत पर जेल से बाहर हैं, जिसमें एक बार फिर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। एक गैंग जिसका लीडर राजीव राणा व उसके गैंग के सदस्य, उसके समेत 33 लोगों पे एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस गैंग के द्वारा पूर्व में सरकारी भूमि व अन्य भूमियों पर अवैध कब्जा करने के लिए क्रिमिनल प्रयास किए गए, और इनके द्वारा इज्जत नगर थाने के अंतर्गत एक बड़ी घटना भी कारित की गई पीलीभीत बाईपास पे। उसके उपरांत इस गैंग के कई मेंबर्स को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, और आज इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस गैंग में 33 लोग हैं गैंग लीडर समेत, और जो भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आगे की कार्रवाई है संपत्ति जब्तीकरण की 14(1) के अंतर्गत ये कार्रवाई भी की जाएगी।
इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, तरन्नुम को शब बखैर।